ओम शांति। नवरात्रि उत्सव जी की आप सबको मंगलमय और हार्दिक शुभकामनाएं। हृदय में भक्ति भाव सजा रहे, तेरी दरबार में आना जाना लगा रहे। माता और शक्ति, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? अष्ट भुजाधारी देवी माना आत्माओं की 8 शक्तियाँ। हम में कोई शक्ति कम भी है क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में डिविनिटी भी नहीं आ रही है। तो शक्ति के लिए हम बोलते हैं कि मेरे पास तो शयन शक्ति है ही नहीं, मैं तो सहयोग ही नहीं कर सकती हूँ, एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। ऐसे ही बोलने से हमारे में वो शक्ति जो पालन करने वाली माँ है या उनको हम उसको बलवान बनाने वाली शक्ति है, वो घटती जाती है और हम समझ रहे हैं इस ओके, जीवन तो चल रहा है। शक्ति माँ है, वो ही हमको प्यार से नर्चर करती है, पालना करती है, और जिसके पास माँ न हो तो उसकी प्यार से पालना, अनकंडीशनल लव उसको मिलता ही नहीं है। शक्तियाँ ही हमारी माँ है, तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास माँ नहीं है। इसके लिए शक्तियों को हम आज इमर्ज करें, लेट गो करें, अपने आप को एम्पावर करें, तो ही हमारी शक्तियाँ बढ़ेगी। और इतना नहीं सिर्फ अपनी पर दूसरों की भी पालना गुणों से, इन शक्तियों से हम कर सकते हैं। हमने अगले एपिसोड में देखा कि कैसे पहली शक्ति डिटैच और दूसरी शक्ति लेट गो, और लेट गो करने से तीसरी शक्ति सहन करना आसान हो जाता है। वो है पावर टू एक्सेप्ट, समाने की शक्ति। आज जब भी आत्मा कमजोर हो जाती है तभी उनकी इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन खत्म ही नहीं हो रही है। जितनी जितनी इच्छाएं और एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है उतना उतना हमारी सोल पावर कम होती जाती है। एक राजा अपने मंत्री के साथ राज्य में सैर करने निकला था। तभी उसने एक किसान को देखा जो बहुत सुखी दिखने में आ रहा, और वो अपने बच्चों के साथ खेलते, नाचते, कूदते और अपनी खेत का भी कार्य कर रहा है, बड़े प्यार से काम कर रहा है। तभी राजा सोच रहा था कि ये किसान इतना खुश कैसे रह सकता है, जब भी मेरे पास तो इतना सारा धन दौलत है, तब भी मैं खुश नहीं हूँ। उन पर उसके मंत्री ने कहा, राजन आपके पास है ना 99 क्लब की कैटेगरी में आप आ रहे हो, पर ये उस कैटेगरी में नहीं है। उस पर राजा ने पूछा मंत्री से, ये 99 क्लब है क्या? आप मुझे भी तो समझाओ। मंत्री ने कहा, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से समझाऊंगा, पर उसके लिए आपको मुझे 99 गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे। मंत्री वो 99 गोल्ड कॉइन एक पोटली में बांधकर किसान के घर के बाहर रखकर चला गया। किसान ने जब बाहर पोटली देखी तो खुश से नाचने लगा और घर में अंदर वो लेके गया और उसको गिनने लगा तो उसको सिर्फ 99 ही मिली। उसको अचरज लगा, ये 99 तो नहीं होगी, 100 होगी। इसलिए उसको फिर वो बार बार गिनने लगा, फिर भी उसको 99 ही निकले। इसलिए उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उसको भी गिनने के लिए कहा, क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं आ रहा था। अब जब पत्नी ने भी गिना तो भी वो 99 ही थी। अभी किसान को चिंता होने लगी कि मैं अब इसको 100 कैसे करूं, क्योंकि फिर तो मेरे पास इतनी सारी धन दौलत होगी, मैं आराम से पूरी सारी दुनिया में एकदम शाहूकार कहलाऊंगा। और उसको कमाने के लिए वो बहुत सारी मेहनत करने लगा, रात रात जाग कर उसको 99 को 100 करने की चिंता में नींद भी पूरी नहीं करता था। उधर उसकी पत्नी ने सोचा कि इसमें से मैं 2 कॉइन लेकर जाती हूँ मार्केट में और शॉपिंग करके आती हूँ। जब किसान वापस आया तो हर रोज की तरह वो रातों कॉइन गिनने लगा। चुरज, पहले तो 99 थी, अब उसमें से 2 कम होकर अभी 97 हुई। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये अब कम कैसे हो गई? तो उसने कहा, हाँ, मैं घर के सामान लेने गई थी मार्केट में, उसमें मैंने खर्च कर दिया। किसान को इतना गुस्सा आया, उसने बोला, इधर तो मैं इसको 100 करने के चक्कर में मेहनत कर रहा हूँ, अब तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अभी 3 और कॉइन इकट्ठे करने के लिए। दोनों में इतना बड़ा झगड़ा हो रहा था। उस वक्त वहाँ से राजा अपने मंत्री
मंत्री के साथ सैर करने निकला था। तो उसने इन दोनों को इतना झगड़ते देखा तो राजा को हैरान हो गया कि ये झगड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले तो जब मैं यहाँ से गया था ये तो बहुत खुश था और कितना नाच गा रहा था। उस पर मंत्री ने राजा को कहा, राजन जी अब ये किसान भी आपकी तरह ना 99 क्लब में आ गया है। राजा ने पूछा, ये है क्या 99 क्लब? मंत्री ने बोला, तो देखो हमारे पास तो सब कुछ होता है, जैसे हम सुखी और खुश भी रह सकते हैं। जैसे मैंने इस किसान को 99 गोल्ड कॉइन दिए थे तो इसको तो बहुत खुश रहना चाहिए, पर इन्होंने उसको 100 करने के चक्कर में अपना सारा कीमती समय और जीवन वेस्ट कर दिया। देखा, जब हम हर रोज स्पिरिचुअली स्टडी मेडिटेशन करेंगे तो हमारी शक्तियाँ बढ़ेगी, और अगर हम एक्सपेक्टेशन करेंगे तो हमारी शक्तियाँ कम होती, तभी पावर टू एक्सेप्ट बढ़ेगा। पावर टू एक्सेप्ट का ये मतलब नहीं है कि हमें किसी को भी कुछ न बोले, सबको एक्सेप्ट करें, जैसी बातें हैं उनको वैसे ही छोड़े और लोग जो भी कर रहे हैं उनको वैसे ही करने दे। फिर तो न घर चलेगा, न ऑफिस चलेगी, न संसार का ये सृष्टि चक्र चलेगा। तो स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है? परिस्थिति अलग अलग होगी, लोगों के संस्कार अलग अलग होंगे, देखने भी आएंगे, उनको ठीक भी करना है, पर जिसको ठीक नहीं कर सकते हैं तो फिर उसका ज्यादा चिंतन न करना है और ज्यादा सोच भी नहीं चलाना है, नहीं तो फिर हमारी सोच चलती रहेगी, क्यों, क्या, किधर, कहाँ, ये उसके बारे में ही बड़ चिंतन, निगेटिव सोच चलती रहेगी। क्योंकि सभी सिचुएशन और लोग हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे, तब भी हमारी निगेटिव वाइब्रेशन उन तक पहुँचती है। वो जितनी छोटी बात थी हम उसका मैनिपुलेशन करके बड़ा कर देते हैं। हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी हम उसका ज्यादा चिंतन नहीं करते हैं और स्टेबल रहते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जैसा है वैसा ही है, या सिचुएशन जैसी है वैसी ही है। हमको ये चिंतन करना है कि अब हम इस सिचुएशन का समाधान कैसे करें। प्रॉब्लम का चिंतन ना, पर सॉल्यूशन का चिंतन करना है। बहुत सारी बातें हैं जिनका सॉल्यूशन या उसको हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे घर में कोई संबंधी में देह त्याग गया तो उनका ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है, तो उनको हम समझें, ऐसे नहीं कि हम इधर उधर फिर ज्यादा चिंतन करें और न हम वैसी बातें फैलाएं, एक्सेप्ट कर लें, फिर उस पर हम कार्य करें, तब भी हमारे में संतुष्टता, कंटेनमेंट आएगी। आज हम अपने आप को देखें, सब कुछ है घर में, किसी बात की कमी नहीं है, फिर भी मेजॉरिटी लोगों में आप आओगे, महसूस करोगे उनको कुछ न कुछ खाली लगता ही है। तो संतुष्टता हमारी कोई बाहर सिचुएशन कितनी परफेक्ट है उस पर आधारित नहीं है, पर जब आत्मा में शक्ति कम होती है, घटती है, तो फिर सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी हम संतुष्ट या समाने की शक्ति नहीं है। संतोषी माता संतुष्टता की देवी है। उसका ये मतलब नहीं है कि हमको आगे कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, हमें आगे बढ़ना नहीं है। संतोषी माता के हाथ में चावल का एक कटोरा है, मीन्स जो आत्मा संतुष्ट है और एक्सेप्ट कर रही है वो अलग अलग चावल के दाने को मिलाकर, संभाल कर, प्यार से मिलजुल कर एकता में चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग संस्कारों के इंसानों के साथ भी प्यार से चलना है, क्योंकि यही शक्ति हमारी पालना भी करती है और सबको प्रेम में जोड़कर भी रखती है। बातें आएगी और सब बातों को ठीक भी करना है, समाधान भी करना है। इन सब से पहले अपने मन को साइलेंट रखना है। एक्सेप्ट एंड रेडी टू चेंज। इस शक्ति को हम आज पूरा दिन अभ्यास करेंगे कि मैं ही संतोषी आत्मा, संतोषी माता का सम्मान रखेंगे और संतुष्ट पूरा दिन रहेंगे और सबको साथ मिलजुल कर रहेंगे। कल फिर हम मिलेंगे माता जी की एक नई दूसरी शक्ति सम्मान से। ओम शांति।